हाय नमस्कार। मैं वर्षा। मैं परी एंड दिस इज आवर हॉरर वाइब्स। हे गाइस, ये हम लोगों का पहला वीडियो है इस चैनल पे और ये चैनल भी हमारा न्यू चैनल है। तो इस चैनल पे हम लोगों का बहुत सारा हॉरर वीडियोस आएगा और जैसे कि हम स्टोरी बताएंगे आपको। स्टोरी मतलब फेक वाला नहीं, हाँ रियल वाला हॉरर स्टोरी आपको सुनाएंगे, हमसे रिलेटेड, हमारे दोस्तों से रिलेटेड, जो भी हमको बताएंगे, जो हमसे शेयर करेंगे हम आपको बताएंगे। और अगर आप जुड़े रहे हमसे और आपको बताना, आपको हमारे साथ शेयर करना अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और हम आपको, हमको जो स्टोरी अच्छा लगेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये स्टोरी है मेरी सेकंड वाली मामी की बड़े पापा और बड़े मम्मी की स्टोरी। तो बेसिकली वो कहते हैं कि वो देखे थे, ठीक है, मतलब जो भी हुआ था, जो भी इंसिडेंट हुआ था उनके बड़े मम्मी के साथ, वो देखे थे, मतलब वो उधर प्रेजेंट थे। मतलब वो उनका साल तब था 7th 8th क्लास में पढ़ रहे थे, साल जैसे कि 10-12 साल होगा उनको। तो तब वो इस चीज़ को देखे थे, फील किए थे। तो तब क्या होता था, तब आप सोच रहे हो, अब आप खुद ही सोचो कि मैं अपनी मामी की स्टोरी बता रही हूँ, मैं अभी 21 साल की हूँ, 22 साल की हूँ, तो मेरी मामी की स्टोरी बता रही हूँ, कितनी बड़ी होंगी वो जब छोटी थी, उनके बड़े पापा बड़े मम्मी की स्टोरी में बता रही हूँ। इसका मतलब वो कितने ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, ठीक है ना। तो वो जो उनकी बड़ी मामी जो है ना, तब नई शादी करके आई थी, ठीक है, तो नई शादी करके आई थी। और तब के टाइम पे क्या था, तब के टाइम पे तो ऐसा था कि जो भी नए दुल्हन आते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब उनका जो था ना, मतलब डेली रूटीन था, जो जैसे कि सुबह उठ के जो भी उनका वो था कि खाना बनाने, ये सब, मतलब सब एक बाहर जाना पड़ता होता है, तो वो ना रात के भोर टाइम में उठ के जाते थे, जैसे कि 4 साढ़े 4 से उठ के अपना वो काम स्टार्ट कर देते हैं अगर बाहर जाना होता है तो, ठीक है, क्योंकि बेसिकली गांव में बाहर जाना मतलब अपराध कर देना, उस टाइम का रीत था ये, ठीक है। तो बाहर इतना नहीं जाते थे उस टाइम। तो और वो भी नए उनकी शादी हुई थी। और तब क्या हुआ था ना, जो उनकी जो बड़ी मम्मी है, वो क्या है, वो गई थी। हाँ, और एक बात कि तब के टाइम में हमारे अभी जैसे कि घर में किचन वगैरह रहते हैं बर्तन साफ करने के लिए, तो तब ऐसा किचन में बर्तन साफ नहीं करते थे, जाना पड़ता था तालाब में, ठीक है, पास के कोई वाटर रिसोर्स में जाना पड़ता। वाटर रिसोर्स इसका मतलब ये नहीं कि कोई ओसन वसन में चले जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब तालाब में जाना पड़ता था। तो तालाब जाके बर्तन साफ करके उनको घर लाना पड़ता था। तो वो तालाब दूर भी होता था घर से और पास में भी पड़ा रहता था। तो इनके घर से थोड़े ही दूर में था वो तालाब, ठीक है। तो क्या हुआ कि तालाब में जब वो गए थे, एक दिन वैसे ही तालाब में गए थे अपना बर्तन साफ करने के लिए, 4 साढ़े 4 बजे उठ के गए थे वो, ठीक है। तो एक दिन की बात है, क्या हुआ ना, जो तालाब में बर्तन साफ कर रहे थे और तब ना अंधेरा था, मतलब अंधेरा था, ठीक है, शाम के टाइम, जब आप लोगों को पता है 4 साढ़े 4 बजे कितना अंधेरा होगा। और वो ठंडी का मौसम था, ठीक है, ठंडी का मौसम में क्या होता है कि दिन छोटा होता है, रात बेसिकली बड़ा होता है, तो इसका मतलब बहुत रात होगा, 4 साढ़े 4 बजे भी बहुत रात है, ठीक है। तो क्या किए थे कि वो बर्तन जब साफ कर रहे थे, तो तब तालाब में ना, ऐसा नहीं कि तालाब के सब पूरा चारों ओर सुनसान तो था, मतलब पेड़ पौधे लगे हुए थे ज्यादा घने, ठीक है। तो वो जो पेड़ पौधे के पीछे से ना कोई आवाज आने लगी, आवाज जैसे खुस ऐसा नहीं आती है आवाज, मतलब जैसे कि कोई चल रहा हो पेड़ में, जैसे कि कोई पेड़ में नहीं, जो पौधे लगे हैं ना उसके ऊपर कोई चल रहा हो, ऐसा, ठीक है, ऐसा आवाज आया उनको। तो वो ना पीछे 1-2 बार पलट के देखे। तो ये बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग सब बोलते हैं कि जब नेगेटिव एनर्जी अपने प्रेजेंस को फील करवाने के लिए कुछ हरकत करते हैं ना, या फिर कुछ भी हरकत करते हैं जो आपको समझ, हाँ, उसमें टोकते नहीं हैं, ये आपको बता दे रहे हैं
ठीक है, उसमें टोकते नहीं है, क्योंकि हम जनरली हम इंसानों को भी कोई हम अपना काम कर रहे हैं, हमको कोई टोकेगा, हम वीडियो बना रहे हैं, कोई आके चिल्ला देगा तो हमको इरिटेट तो लगेगा ना, हमको अच्छा भी तो नहीं लगेगा। तो वैसे उनका भी वो है, जो वो काम करते हैं उसमें कोई टोकता है ना तो उनको पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि ऐसे ना 2-2 बार देखे, ठीक है, फिर भी आवाज़ आने लगा। और डर तो लगेगा भाई, 4 साढ़े 4 बजे इतनी रात को कौन ऐसा मतलब हरकत करेगा, ठीक है ना। तो फिर ये ना क्या कर दिए, कोई है क्या, ऐसे पूछ दिए, ठीक है, उनको पूछ दिए कि उधर कोई है क्या, कोई आया है क्या बर्तन साफ करने, ठीक है। ये हो गई उनसे एक बड़ी गलती, ठीक है, क्योंकि टोकना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कोई मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको कोई भी कुछ कैसा भी आपको फील करवाए, मतलब कैसा भी वो हरकत करे, आपको टोकना नहीं है। मतलब क्या है, कौन है, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं, किसी को बताना भी नहीं है कि भाई ये देखना ये क्या है, ऐसा भी नहीं बोलना है, ये भी टोकना ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना, ये गलती कर दी है और बर्तन अपना साफ कर लिए, उसके बाद से आवाज़ नहीं आई, और ठीक है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। और ये ना बहुत तेज कोई रिप्लाई नहीं आया उनको, तो वो ना बहुत तेज हाँ बहुत तेज जल्दी करके बर्तन साफ करके निकल गए उधर से, ठीक है, घर गए अपना। तो इनके जो मेरी मामी का जो बड़े पापा थे, वो एक स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को, तो वो बेसिकली एक टीचर थे, ठीक है। तो उनका सुबह सुबह स्कूल रहता था कि सुबह जाना है, पढ़ाना है, 10-11 बजे वापस आना है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये बोले उनके वाइफ को बोले, मतलब इनकी बड़ी मम्मी को बोले कि सुनो, मेरे लिए ना कुछ खाने को बना दो, और मैं जाऊंगा स्कूल, तो मेरे लिए कुछ खाने को बना दो, ये उनको बोले। तो इनकी वाइफ क्या है, ये सब अरेंजमेंट कर रही थी, जो बर्तन साफ करके लाई थी उनको अरेंजमेंट करके रख रही थी। रख के वो बोली कि हाँ ठीक है, आप बैठिए, मेरे को 2 मिनट दो, मैं पीठा करके लाती हूँ। पीठा मतलब मैं उड़िया में बोलती हूँ, उड़िया जो होंगे वो समझ जाएंगे। पीठा मतलब जो आटे में जो आटे को ऐसे आटे में नमक चीनी ऐसे डाल के मिला के उसका घोल करके उस जो डाल के जो पीठा नहीं करते, उसको उड़िया में बोलते हैं चौकुली पीठा, ठीक है। तो हाँ, जो पैनकेक होते हैं, जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको पैनकेक, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को हम उन दोनों को कमेंट सेक्शन में बता देना क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। हम लोगों के इधर उसको बोलते हैं चौकुली पीठा। तो उसमें ना चौकुली पीठा रे कितना जिससे वो पीठा बनाते, उसका घोल बनाने लगे। आटा जनरली जैसे आटा डालते हैं, आटा डाले, उसमें नमक डाले, उसमें पानी डाले, उसमें चीनी डाले, नहीं उसमें गुड़ डाले, गुड़ या फिर चीनी ऐसा कुछ था, ठीक है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, पर चीनी या फिर गुड़ कुछ डाल के मिला के जो पहले ना चूल्हा में करते, अभी भी करते हैं पर ज्यादातर चूल्हा में तो करते हैं थे ना, मतलब पहले जो मतलब गाँव में पहले के जमाने में गैस चूल्हा वाला ऐसा तो नहीं था। चूल्हा वाला मतलब गैस नहीं था, हाँ मिट्टी की बना हुआ चूल्हा, कोई बात नहीं, महंगा हो जाता है। फिर जो वो चूल्हा होता है ना, उसमें बनाने लगे, जो 3 ठो ऐसे मिट्टी का, जो मिट्टी का नहीं होता है चूल्हा, उसमें से बनाने। तो उसमें से क्या लगेगा, लकड़ी वकड़ी लगेगी ना, तो ऐसे लकड़ी डाले, ऊपर तवा रख के ऐसे, हाँ तवा रखे, वो गर्म होने लगा, ठीक है, उसमें तेल भी डाले। तब तक तो भाई सब सही था। सुन बहन, ये इसको भी नहीं पता था, हम इधर ही बोल रहे डायरेक्टली, इसको भी नहीं पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं। जो ऐसे मान लो ये तवा है, दिखाओ तुम्हारा हाथ, ये तवा है, ठीक है, ये दोनों हाथ करो, ये तवा है, ठीक है। और तवा, अरे तवा ऐसे थोड़ी होता है। तो ये क्या किए, गरम किए, मतलब इस चूल्हे पे रखे तवा, और पता नहीं उनको क्या हो गया था, वो बहुत टाइम हो गया गरम, वो हो रहा है। और पीछे से आवाज आई बड़े पापा का, ठीक है। बड़े पापा बोल रहे हैं कि अरे तुम अभी तक बनाई नहीं क्यों मेरे लिए खाना, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है, जल्दी करो।
तो नहीं सुनी, एक दो बार बोले तो नहीं सुनी। तो वो आगे खुद देख चेक करने के लिए आए कि हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर नहीं है रसोई में कोई ऐसा, तो चेक करने के लिए चले आए। तो ये तवा जो था ना, ये गर्म हो चुका था पूरा। बहुत टाइम गर्म करने के बाद ये क्या कर रही थी, ऐसे बैठ गई थी, ऐसे बैठ गई थी और ऐसे रखी थी तवा पे अपना हाथ। ऑयल भी था, गर्म भी हो गया था, तवे पे ऐसा हाथ रख रही थी। डर गई। अरे सच में ऐसे ही कर रही थी, मतलब लिटरली उनके हाथ से ना खून निकलने लगा था। मतलब वो ये सब मतलब खराब हो गया था, जितना एरिया तवे पे था। ये जो पूरा हथेली है ना, ऐसे ऐसे कर रहे थे तवा पे, जैसे कि हम आपको बताएं। अब फिर करेंगे तो ये डर जाएगी। तो ये ऐसे करने लगे, तो इनका ना हाथ से मतलब ये पूरा खून वून निकल रहा था। तो उनके जो बड़े पापा थे वो ऐसे ऐसे उनको, अरे क्या कर रही है करके उनको हटा दिए, उधर से हटा दिए। और तुरंत ही जो बड़ी मम्मी है ना, वो बेहोश हो गई। तो बेहोश हो गई तो उनको पता चल गया कुछ तो हुआ है, ठीक है। फिर जब होश में आई, बड़े पापा उनके पास बैठे थे। तो उनको पूछ रहे थे, सारे लोग पूछ रहे थे घर के क्या हुआ क्या नहीं। ये जो मेरी मामी है ना, वो भी देखी थी। तो सब पूछ रहे थे क्या हुआ है क्या नहीं, क्या हुआ है तुमको, तुम क्यों कर रहे थे ये सब। ये क्या कर रही थी, ये ऐसे लिटरली ऐसे बैठी थी, ऐसे मतलब घुटनों को, बहन थोड़ा दिखा देना तू, मतलब ऐसे घुटनों को ऐसे करके दोनों घुटनों को ऐसे करके ऐसे घूरे जा रही थी। ऐसे घूरे जा रही थी। डर जा रही है बहन मेरी। तो क्या है कि ऐसे घूरे जा रही थी, तब इनको पता चल गया। मतलब इनके जो ना, मतलब ये तो बड़े पापा बड़े मम्मी, इनके जो दादी थी ना, इनको पता चल गया कुछ तो दाल में काला है। नहीं, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो फिर इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बड़े पापा को बोला कि इसके शायद इसमें कोई हवा लग गई है, ये मतलब कहीं गई होगी, लग गई होगी। तो मतलब कोई इतना वो नहीं हुआ इनके साथ। ये क्या किए कि इनके बड़े पापा जो है, ये ना हमारे उड़ीसा का पूरी धाम, आपको तो पता ही होगा, जगन्नाथ बाबा का। तो उसमें से ना एक जो बड़ा लाठी मिलता है, नहीं ये पूरी में पीटते हैं, तो पीटने से अच्छा होता है वो मिलता है। जो बहुत बड़ा लाठी था वो भगवान जी का, वो ये लाके रखे थे घर में इनके बड़े पापा, ठीक है। क्योंकि वो थोड़े बहुत सीखे भी थे, मतलब जादू टोना नहीं, मतलब थोड़े बहुत सीखे थे जिससे कि भूत ऊत को भगा सके। कुछ थोड़े बहुत सीखे थे, ठीक है। तंत्र मंत्र, हाँ थोड़े बहुत, तंत्र मंत्र नहीं, हम तांत्रिक तो हो जाते हैं तब तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत सीखे थे ऐसे, मतलब जेन्युइन थोड़े बहुत, ठीक है। तो वो जो लाठी थी ना, उस लाठी से पीटने लगे उनको, ठीक है। उनकी वाइफ को पीटने लगे और पूछने लगे कौन हो तुम, ठीक है। तो उड़िया में पूछने लगे किए तू, हाँ, जे पर्यंत न कही से पर्यंत माड़ खाऊथबू, कह तू किए तू, ठीक है। तो पूछने लगे कौन हो। बिल्कुल नहीं बताई भाई, इतना ढीठ थी वो, मतलब इतना ढीठ थी कि बोली नहीं है कौन है, कहाँ से आई है, या फिर ये भी नहीं बोली कि मैं हूँ इसके अंदर कोई हूँ, ये भी नहीं बोली, ठीक है। तो ये पीटते रहे। और मामी बता रही थी कि इनके शरीर ना जब निकल गया था ना, इतना बथ रहा था, पूरे बदन में दर्द था और बहुत बहुत मतलब उठ नहीं पा रहे थे बेड से, ऐसा हालत हो गया था उसके बाद। इतना मार खाए थे। तो मान लो कि वो फिर भी नहीं बता रही थी। बहुत टाइम के बाद वो बताई कि मैं एक औरत हूँ, मैं मर गई थी। और पता नहीं कोई रीज़न दी थी, मेरे को तो याद नहीं है, पर कोई रीज़न दी थी, मेरे को याद नहीं है ठीक से कि क्यों मरी थी क्या नहीं। पर ये बताई कि मैं जब ये बर्तन साफ करने के लिए तालाब में गई थी ना, मैं तालाब के पास वाले एक बरगद के पेड़ में रहती हूँ। तो मैं उधर से पास कर रही थी तब, ठीक है। इधर से इस पेड़ से उस पेड़ तक पास कर रही थी। तो मैं जब पास कर रही थी ना, ये मेरे को पीछे से बुलाई,
ठीक है। मतलब वो जो पूछी थी ना कि कौन हो, आए हो क्या बर्तन साफ करने, ठीक है ना, तो ये बोले कि ये मेरे को बुलाई, तो मेरे को ये पसंद भी आ गई। मैं तो आपको बोल रही थी ये इसकी इनकी बड़ी माँ की नई नई शादी हुई थी और दुल्हन है तो सुंदर तो लगेगी ना भाई, मतलब श्रृंगार कर देगा कोई लड़की, कर देगी कोई लड़की तो वो तो सुंदर लगेगी, ठीक है। तो मतलब इनको बहुत अच्छा लगा और इनका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा लगा, मतलब जो अच्छा मतलब हल्दी कुमकुम का आता है ना, मतलब वाइब आता है, बहुत बहुत अच्छा स्मेल आता है। मेरे को तो लिटरली बहुत पसंद है, तो भूतों को कैसे नहीं पसंद आएगा। तो वो उससे बहुत अट्रैक्ट होके वो आ गई थी इसके साथ, ठीक है, आ गई थी। और तब से आई थी, तब से आके ये सब हरकत कर रही थी, जो हाथ तवे पे हाथ जलाना, ये वो बहुत कुछ की। और ये बताई, और इन्होंने जब बताया ना इनके शरीर छोड़ के चला जा, ये गई नहीं, ये साफ साफ मना कर दी। इतना डीटे, इतना मार खाने के बाद एक बात बताती है, फिर बोलती है कि मैं जाऊंगी नहीं इनके शरीर से बाहर। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये जब इनके दादी है ना, ये जो प्रोसेस चल रही थी ना, ये मार रहे थे कुछ बता नहीं रही थी, ये जो प्रोसेस चल रही थी ना, तो इनकी दादी बोली, मतलब मेरी मामी का दादी, मतलब इन लोगों का सास बोली कि बेटा अब मारो नहीं इसको, ठीक है, ये मैं देख रही हूँ बहुत कितना मार खाएगी, मर नहीं जाएगी, नहीं नहीं बहू है, पता नहीं लोग क्या क्या बात सब करेंगे। तो ये क्या बोले ना, एक तांत्रिक वांत्रिक को बुलाने का सोचा। तो कोई किसी को बुलाया गया और उनके बड़े पापा भी थे उस टाइम वहाँ पे। तो ऐसे झाड़ फूक करवाने लगे उनका, और फाइनली वो निकल गई, और वो भी एक कंडीशन दे के। क्या कंडीशन? ये कि मेरे को एक एक वो उसमें एक मग्गे क्या बोलते हैं उसको, अरे कलश जैसा होता है ना वो, जिसमें ढाल ऐसा वगैरह कुछ बोलते हैं, तो उसमें पानी दो, मेरे को पानी लेके जाना है। नहीं नहीं, मैं वो लिटरली सॉरी, मैं गलती हो गई, मैं वो बोली थी कि मेरे को पानी दो, मेरे को पानी दो, मैं लेके जाऊंगी। ये बोला जाता है हमको, इतना अच्छे से तो नहीं पता, पर ये बोला जाता है कि जो आत्माएं पानी मांगते हैं, इसका मतलब वो जब मर गए थे ना, वो उनको पानी नसीब नहीं हुआ था मरते टाइम, तो वो पानी मांगते हैं, ठीक है। तो वो पानी मांगी, वो जो आत्मा थी, जो भी थी, तो वो पानी मांगी। तो जो पानी मांगी ना, तो जो झाड़ फूक करवा रहे थे, वो क्या किए ना, एक इतने बड़े जो कलश, हाँ कलश में पानी भर के उनको दिए, और वो मेटल का था, ठीक है, मतलब लोहे का नहीं था, पर तंबे वंबे का था, बहुत भारी था वो। उससे वो पानी दिए, और वो ना हाथ नहीं लगाई, दांत से काट के भागने लगी। आधा किलोमीटर भाग गई, फिर गिरी धम से, मतलब चली गई। उसको उठा के ले आए घर पे, फिर से लग गई। फिर बोले तुम क्यों नहीं जा रही हो, फिर मतलब फिर क्या कैसे जाओगे, फिर पीटने लगे। तो वो बोली कि हाँ मैं चली जाऊंगी, इस बार पक्का चली जाऊंगी, इस बार भी पानी दो। इस बार ना पर बहुत सारा पानी लेके गई, मतलब एक जो बड़ा वाला कलश होता है ना, जो ऐसे मटका होता है ना, मटका, हाँ, मटके में पानी दो, और मटका भी मेटल का था, और बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, और एक तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एक तो मेटल का है मटका, और उसके अंदर पानी डालोगे तो उसका वजन कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा ना। तो इतना वजनदार चीज को और पानी के साथ वो अपने दांतों से उठा के ले गई। कैन यू बिलीव बहन, मतलब मेरे को तो, मैं सुनी ना, बाहर बैठ के हम सुन रहे थे ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मतलब क्या आई वाज लाइक मम्मी अब सच बोल रही है ऐसा हो गया था मेरी हालत। मम्मी बोली हाँ हम भी बहुत डर गए थे। तो पर इस बार वो चली गई, ठीक है, इस बार वो चली गई, वो फिर से नहीं आई। और वैसे ही एक आधा किलोमीटर जाने के बाद वो गिर गए, उसके पीछे उनके बड़े पापा और जो बड़े लोग थे उधर, वो जो तांत्रिक आया था वो भी, मतलब झाड़ फूक करवा रहा था, वो भी दौड़ के गया, उनको उठा के लाए, बिस्तर पे लेटाए। तो उसके बाद ठीक है वो उनका निकल गया, पर
बहुत दर्द हो गया था, इतना मार खाई थी ना वो, इतना मार खाई थी। और वो जो शरीर में रहा था, जितना टाइम रहा था, वो जो आत्मा जो भी थी, वो जितना टाइम भी रही थी ना उनके शरीर में, वो बोलते हैं कि आत्माएं रहने से शरीर सूख जाता है, मतलब ब्लड लेते हैं, हाँ ब्लड सोख लेते हैं वो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत कमजोरी होती है, ठीक है। तो ऐसा बोल रहे थे कि होगा कुछ दिन तो रहा, 15-20 दिन ऐसा कुछ रहा, उनके शरीर में दर्द वर्द बत रहा था, सब रहा, फिर ठीक हो गया अपने आप। अगर आपको ये मेरी मामी की, बड़े पापा और बड़े मम्मी की हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, और अगर आपको इस चैनल पर ऐसे ही हॉरर स्टोरी चाहिए हो, तो इस चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर देना। हाँ, शेयर भी कर देना, है, ठीक है। नहीं तो हमारा वीडियोस तो हो जाएगी ही नहीं, आप देख कैसे पाओगे। ठीक है, फिर अब हम रहते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ, लव यू ऑल।